क्या चीन के इशारे पर मालदीव कर रहा काम? भारतीय सैनिकों के लिए मालदीव का अल्टीमेटम क्यों? भारत के खिलाफ आक्रामक क्यों हुआ मालदीव? मालदीव और चीन की नजदीकियों से क्या भारत को कोई खतरा है? और आखिर क्यों भारतीय सैनिकों को अल्टीमेटम दिया गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत और मालदीव के बीच विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया और चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कड़े तेवर दिखाए हैं। मालदीव ने भारत की सेना को उनके देश से हटाने के लिए डेडलाइन दे दी है। मालदीव ने भारत से कहा है कि 15 मार्च से पहले अपने सैनिक भारत हटा ले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा से लौटते ही उनका बयान सामने आया। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश भले ही छोटा है, लेकिन हमें बुली करने का लाइसेंस किसी के पास नहीं है। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा भारत की तरफ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारी बातें मालदीव के राष्ट्रपति चीन के कहने पर ही कह रहे हैं या फिर बात कुछ और है? इस सवाल का जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आखिर क्यों भारतीय सेना मालदीव में है। साल 1988 में भारतीय सेना मालदीव गई थी। भारतीय सेना वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम के बुलाने पर गई। 1988 में मालदीव आंतरिक कलह से जूझ रहा था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम के खिलाफ मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। एक दिन खबर आई कि अब्दुल्ला लुथुफी और सिक्का अहमद इस्माइल श्रीलंका के चरमपंथी संगठन फ्लोट के भाड़े के लड़ाकों के सहारे मालदीव पर कब्जा करना चाहते हैं। जब ये लड़ाके देश में घुसने लगे और राष्ट्रपति मोहम्मद को घेरने लगे तो उन्होंने एक सेफ हाउस में छिपकर वहां से भारत को फोन लगाया। अब्दुल गयूम ने अपनी सुरक्षा के लिए भारत से मदद मांगी। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच गई। भारतीय सैनिक राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम के सेफ हाउस पहुंचे और उन्हें बचा लिया गया। फिलहाल इस समय की बात करें तो इस वक्त मालदीव में 70 के करीब भारतीय सैनिक हैं। इन भारतीय सैनिकों के पास कुछ टोही विमान हैं जिससे वो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। इसके अलावा ये सैनिक मालदीव में राहत बचाव कार्य और मेडिकल सहायता पहुंचाने का भी काम करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने वहां अपना एक डोर्नियर विमान और 2 हेलीकॉप्टर तैनात किया था, जो मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे द्वीपों के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों भारतीय सैनिक मालदीव में हैं। लेकिन अब आपको इस सवाल का जवाब भी देते हैं कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की और भारत के खिलाफ आखिर मालदीव के राष्ट्रपति क्यों आक्रामक रुख अपना रहे हैं। क्या इसके पीछे चीन बड़ी वजह है या फिर कुछ और? दरअसल हाल ही में जब मालदीव में चुनाव हुआ था तो मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि मालदीव में सरकार बनते ही वे विदेशी सेना को अपने देश से बाहर करेंगे। यानी उनके एजेंडे में ये पहले से था, क्योंकि भारत विरोधी राजनीतिक राष्ट्रपति मुइज्जू करते रहे हैं, जिनका उन्हें फायदा मिलता रहा है। दूसरी वजह मालदीव के लिए चीन की जी हजूरी करना मजबूरी है। ऐसा क्यों, वो भी आपको बता देते हैं। मालदीव की मौजूदा सत्ता की विचारधारा में एंटी इंडिया वाली धारा प्रवाह चीन प्रायोजित है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली इस साजिश में मालदीव चीन के लिए एक बड़ा स्टेशन है। इसलिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा चुका है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने अपना सिर न उठा सके। साथ ही भारत के खिलाफ उसके हर हुक्म को मालदीव माने। मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, जबकि मालदीव पर 25,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ और सिर्फ चीन का है। इसके अलावा जिनपिंग के इशारे पर नाचना मालदीव की मजबूरी है। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति को भारत विरोध के नाम पर ही सत्ता हासिल हुई है। उन्होंने ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भारत के खिलाफ मालदीव क्यों आक्रामक हुआ और उसकी आखिर मजबूरी क्या थी। खैर, मालदीव भारत के खिलाफ आक्रामक तो रहा, लेकिन अगर उसने भारत से ज्यादा पंगा लिया तो उसके लिए काफी महंगा भी साबित हो सकता है।
वो क्यों, जिसे भी आपको समझ लेना चाहिए। दरअसल भारत से रिश्ते खराब करना मालदीव की इकोनॉमी पर काफी असर डालेगा। मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह हैं, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी हुई है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या आगे आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्ते बेहतर होंगे या फिर उनमें और खटास देखने को मिलेगी। खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा और उसकी जानकारी भी आपको श्रेष्ठ भारत जरूर देगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।